प्राइम मिनिस्टर एंड दी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका। चलो देखते हैं हमारे देश में सबसे पावरफुल अगर कोई व्यक्ति है तो वो कौन है? हमारे प्रधानमंत्री। क्या हमारे प्रधानमंत्री? हाँ भाई, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द कंट्री। अगर कहे कि सबसे पावरफुल कौन है तो ऑब्वियस बात है प्राइम मिनिस्टर। कॉन्स्टिट्यूशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को यह पावर देता है कि वो प्रेसिडेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं। प्रेसिडेंट को वही सब कुछ करना है जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस देते हैं। कौन अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को? प्रेसिडेंट। कैसे अपॉइंट करता है? तो जो भी मेजॉरिटी पार्टी होती है इलेक्शन के बाद, मेजॉरिटी पार्टी मतलब जिस पार्टी के पास आधे से अधिक सीट हो उस पार्टी को कहते हैं मेजॉरिटी पार्टी। हमारे देश में 550 सीट्स है लोकसभा में, तो 550 का आधा करोगे तो 275 आएगा। 275 से एक भी आगे बढ़ा दो, कितना हो गया? 276। तो जिसके पास भी, जिस पार्टी के पास 276 या उससे अधिक मेंबर है वो पार्टी कहलाती है मेजॉरिटी पार्टी। समझ आया? तो लोकसभा में इस समय बीजेपी की पार्टी का नाम है, की अलायंस का नाम है एनडीए। इसमें 276 से ज्यादा मेंबर है तो ये मेजॉरिटी पार्टी है। इसका जो भी लीडर है वो है प्राइम मिनिस्टर। The leader of the majority party is appointed as the prime minister by the president and he has no choice. प्रेसिडेंट का चॉइस नहीं है क्योंकि लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी मालूम है। जब मेजॉरिटी पार्टी नहीं मालूम होगी, कोई पार्टी है जिसमें मेजॉरिटी है ही नहीं, कोई भी इलेक्शन हुआ और किसी एक पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं आई, तब क्या होगा? तब प्रेसिडेंट खुद अपने मन से डिसाइड करेंगे कि किसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तब वो अपना डिस्क्रिशनरी पावर लगाएगा। समझ आया बात? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा? इसको भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी व्यक्ति को बनाया जा सकता है, इवन अ नॉन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन बिकम अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने किसी व्यक्ति को, मान लेते हैं मोहन को, एग्जांपल दे रहा हूं मोहन का, तो कहा कि अब मोहन हमारा रेलवे मिनिस्टर है, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो मोहन अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं भी है तो भी रेलवे मिनिस्टर बना दिया जाएगा। और कब तक? 6 महीने के अंदर उसे किसी न किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़कर आना पड़ेगा। ही हैज टू गेट अपॉइंटेड विद इन 6 मंथ। समझ आया? तभी 6 महीने के अंदर अपॉइंट नहीं होगा तो चला जाएगा। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 3 तरह के मिनिस्टर्स होते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सबसे टॉप मोस्ट रैंक आती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, नितिन गडकरी जी, ऑनरेबल नितिन गडकरी जी, जो इतनी सड़कें आप देख रहे हैं ना देश की, जो चौड़ी चौड़ी सड़कें हाईवे में जा रहे हैं आप, देखिए क्या चौड़ी चौड़ी सड़कें बनी है, ये सब नितिन गडकरी जी का कमाल है। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। उसी तरह से हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा जी। हाँ समझ आ गया? तो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स होते हैं, सबसे ऊंचा पद, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो ये लोग होल्ड करते हैं। इनके नीचे होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये सेकंड कैटेगरी के मिनिस्टर होते हैं। ये इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इनके पास कोई पोर्टफोलियो हो या ना हो। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर इनसे कंसल्ट कभी करता है कभी नहीं भी करता है। और उनसे नीचे होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर, सबसे छोटी रैंक है डेप्यूटी मिनिस्टर, जो ये कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं इनको ये असिस्ट करते हैं। ज्यादातर ये यंग मिनिस्टर्स होते हैं, जूनियर मिनिस्टर्स होते हैं, जो कैबिनेट या सीनियर मिनिस्टर्स को हेल्प करते हैं, उनको असिस्ट करते हैं ताकि आगे जाकर के इनको भी क्या हो। भाई आप धीरे धीरे सीखोगे ना, सीधे तो कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनोगे ना, तो ये सीखते हैं, ये सीनियर मिनिस्टर के अंडर में काम करके सीखते हैं। बात करते हैं सबसे टॉप मोस्ट मिनिस्टर्स की। जैसे मैंने कहा जेपी नड्डा जी, या अमित शाह बताया, या राजनाथ सिंह बताया, या निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये सब कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, ये सीनियर लीडर्स हैं और ये सबसे कम लोग होते हैं, लिमिटेड लोग होते हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर रेगुलरली मीट करता है। ये लोग सबसे ट्रस्टवर्दी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर इनको खुद अपॉइंट करता है और इनसे एडवाइस लेता रहता है। अगर कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया, समझ जाओ सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अप्रूवल दे दिया, सबसे पूछने की जरूरत नहीं है, कैबिनेट के अप्रूवल को मान लिया जाता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सारे लोग मिलकर के प्रेसिडेंट के प्लेजर में काम करते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर को निकाल सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के लिए कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है, सबको ओथ ऑफ ऑफिस प्रेसिडेंट दिलाता है। सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। अच्छा, पावर शुरू करते हैं। कैबिनेट के पास क्या पावर है? पहला पावर है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। तो देश के लिए पॉलिसी बनाना हो, मतलब देश के लिए नीति बनाना हो, नियम बनाना हो, कानून बनाना हो, तो कौन बना रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर्स। देश की इंटरनल पॉलिसी हो जो कंट्री को गवर्न करने के लिए है, या फॉरेन की पॉलिसी हो जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पॉलिसी हो, ये दोनों पॉलिसी कैबिनेट डिसाइड करती है। कैबिनेट तय करती है कि हम कैसे देश को गवर्न करेंगे। और सिर्फ पॉलिसी बनाना नहीं है, पॉलिसी मेकिंग का काम नहीं करना है, सिर्फ पॉलिसी को इंप्लीमेंट भी कराना है, देश में लागू कराना है। मतलब एग्जीक्यूटिव का पावर भी इनके पास है ना? अगर डिसीजन लिया गया है कि यह काम होगा तो कैबिनेट मिनिस्टर डिसीजन लेते हैं, तो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और डिप्टी मिनिस्टर्स उसको इंप्लीमेंट करवाते हैं, देश में अप्लाई कराते हैं। समझ आया? और क्या करना है? जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सब मिल के काम करते हैं, आपस में डिस्कशन करके काम करते हैं। देश में जब जजेस का अपॉइंटमेंट होगा तो भी ये क्या करते हैं? ये लोग हेल्प करते हैं प्रेसिडेंट को बताने में। तो ये तो हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। अब है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द कैबिनेट, मतलब लॉ मेकिंग पावर। तो जितने भी बिल्स बन रहे हैं वो कौन बना रहा है? अरे यही तो बना रहे हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स तो बना रहे हैं। इन्हीं बिल्स को हम लोग कहते हैं ऑफिशियल बिल्स, क्योंकि कैबिनेट के मंत्री, अब जैसे बताया, भारतीय न्याय संहिता, ये नया बिल है जो 1 जुलाई 2024 से अप्लाई हो रहा है। हाँ, 1 जुलाई से लग गया। तो कौन बनाया? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए। यूनियन लॉ मिनिस्टर नाम के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बनाया। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर किसी मेंबर से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चंस जवाब देने के लिए रहते हैं इनके पास। ठीक है? क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द मिनिस्टर्स। और क्या कर सकते हैं इनके पास? अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई नई चीजों की जरूरत है, जो पुराने लॉज हैं उनको चेंज करने की जरूरत है, तो ये बदला जा रहा है। कौन कर सकता है? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलकर कर सकते हैं। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए मेजॉरिटी या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है।
हाउस की बैठक बुलाना हो, पार्लियामेंट की मीटिंग कराना हो, कैबिनेट बुलाती है। बुलाता प्रेसिडेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट सम्मन करता है, कॉल करता है बैठक के लिए कि सारे मेंबर्स आएंगे मीटिंग में, पर प्रेसिडेंट को बोलता कौन है सम्मन कराने के लिए? ये कैबिनेट बोलती है। ठीक है, प्रेसिडेंट की स्पीच बताया था ना, प्रेसिडेंट को एड्रेस करना होता है पार्लियामेंट में। अगेन स्पीच तैयार कौन करता है? प्रेसिडेंट का एड्रेस लिखता कौन है? ये कैबिनेट मिनिस्टर्स। एंड लास्ट में ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट इशू करता है, और ऑर्डिनेंस बनाता कौन है कि ऑर्डिनेंस क्या होगा, कौन सा कानून चाहिए? कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाते हैं। समझ आया? सारे मेन काम के पीछे प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सारे मेन काम के पीछे हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं? राष्ट्रपति को एडवाइस देते हैं। फिर है फाइनेंशियल पावर्स। देश का बजट मैंने कहा फाइनेंस मिनिस्टर पास करती है, और फाइनेंस मिनिस्टर भी तो कैबिनेट का पार्ट है। गवर्नमेंट को फंड चाहिए, कामकाज चलाने के लिए पैसे चाहिए, खर्चा करने के लिए पैसे चाहिए, रोड बनाना है, रेलवे ट्रैक लगानी है, कौन दे रहा है? कैबिनेट मिनिस्टर्स दे रहे हैं। अलग अलग मंत्रालयों को जो फंड चाहिए होते हैं काम करने के लिए, कौन दे रहा है? कैबिनेट दे रहा है उनको पैसा। और अगर कोई मनी बिल लाना है, अगेन लोकसभा में आएगा मनी बिल, कौन ला रहा है? कैबिनेट ला रहा है। कुछ इमरजेंसी पावर्स हैं, देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, खास करके जनरल इमरजेंसी डिक्लेयर करना है, तो प्रेसिडेंट को जब तक रिटर्न में, जब तक कि लिखित में कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं देंगे, तब तक प्रेसिडेंट देश में इमरजेंसी लागू नहीं कर सकता है। समझ गए? फिर प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन क्या है? तो मैंने बताया प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल हेड है, मतलब नाम का हेड, मतलब सिर्फ नाम के लिए सबसे ऊंचा राष्ट्रपति है, पर काम में प्रधानमंत्री। तो प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, जबकि सारी बैकिंग किसकी है? रियल हेड किस कौन है? रियल हेड ऑफ द नेशन इज प्राइम मिनिस्टर। एक्चुअल हेड ऑफ द कंट्री इज प्राइम, क्योंकि सारे डिसीजन तो वही ले रहा है, बस प्रेसिडेंट तो यस सर यस सर यस सर सारे बिल पे साइन कर दे रही है। तो प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में क्या रिलेशन है? तो मैंने बताया सारी अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट के पास है, ऑल अथॉरिटी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। पावर है प्रेसिडेंट के पास, पर यूज कौन कर रहा है? प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ना करना अलाउड नहीं, आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट हैज टू एक्सेप्ट ऑल द ऑर्डर्स, ऑल द एडवाइसेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। प्रेसिडेंट ना नहीं कर सकता कि हम आपका काम ये नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट पास ये पावर नहीं है। ठीक, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सम्मन करता है, मीटिंग को बुलवाता है, और मीटिंग को खत्म भी करता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। ये भी पावर, मीटिंग को भी खत्म कर सकता है और लोकसभा को भी डिसॉल्व कर सकता है। पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि मेरे मंत्री कौन बनेंगे, कौन मेरा फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन मेरा रेलवे मिनिस्टर बनेगा, कौन मेरा डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, और प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट को चुनने में भी मदद करता है। ठीक है, ठीक है, ये प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है। सारे इंपॉर्टेंट पोस्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर, एम्बेसडर, ये सब प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, पर अपने मन से अपॉइंट नहीं करता है, प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अपॉइंट करता है। तो एक लिंक के रूप में काम करता है। प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट के बीच का लिंक है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को निकाल सकता है, हटा सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट में क्या रिलेशन है? प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द कैबिनेट है, बता ही दिया था, कैबिनेट को अपॉइंट ही प्राइम मिनिस्टर ने किया था। सारे पोर्टफोलियोज अलोकेट कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर, और चाहे तो रीशफल कर सकता है। रोड मिनिस्टर को डिफेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर को होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर को फाइनेंस मिनिस्टर। यस, प्राइम मिनिस्टर का रीशफल कर सकता है। वो चाहे तो किसी मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकता है कि चलिए आपका पोस्ट खत्म, आप काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो डिसमिस कर सकता है और सेलेक्ट भी कर सकता है, और वो पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। और प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मतलब सारे मंत्रियों का रेजिग्नेशन। अब रोड या रेलवे मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया, तो प्राइम मिनिस्टर का रिजाइन नहीं है, बस वो अकेला रिजाइन किया है। प्राइम मिनिस्टर उसके बदले नया कोई रोड और रेलवे मिनिस्टर बना दे। पर अगर प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो गया तो एंटायर कैबिनेट, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने रेजिग्नेशन दे दिया। समझ गए? पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर लीडर ऑफ द लोकसभा है, क्योंकि उसको जब लोकसभा में स्पीच देनी है तो वो सबका हेड बनकर स्पीच देता है। वो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है, वो स्पोक्समैन ऑफ द गवर्नमेंट है। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट देश की अनाउंसमेंट करनी हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिसी देश की बनानी हो, तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करना होता है? सामने आकर के स्पीच देनी पड़ती है, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का लोगों को पता चल सके। प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का डिफेंडर है। अगर किसी गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है, जैसे आजकल गवर्नमेंट का विरोध हो रहा है नीट को लेकर के, या जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें चीटिंग हो रही है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हुए जिसमें पेपर लीक हो गया, तो गवर्नमेंट का विरोध हो रहा था कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो प्राइम मिनिस्टर को सामने आकर के जवाब देना पड़ा कि हम क्या करेंगे, हमारी क्या क्या नए तरीके हैं, हम क्या अपनाएंगे कि यह चीज ना हो पाए। तो डिफेंड करना, अपनी पॉलिसीज का बचाव करना, अगर कोई विरोध हो रहा है तो उसका जवाब देना प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। ठीक है, कंट्रोवर्सीज का जवाब देना। प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ द नेशन भी है। कई दूसरे देश जाते हैं, आपको तो पता ही, हमारे मोदी जी बहुत पॉपुलर है। जिस देश जाते हैं वहां मोदी मोदी होने लगता है, तो वहां जाकर के हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, देश का नाम रोशन करते हैं। अगर मोदी ने बोला तो मतलब भारत ने बोला। और देश में कोई क्राइसिस आता है तो इवन अपोजिशन वाले भी क्या करते हैं? गवर्नमेंट के साथ हो जाते हैं। अपोजिशन विरोध तो करते हैं, पर जब मुसीबत आती है तो ये प्राइम मिनिस्टर के साथ हो जानी चाहिए। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है कि किस देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, मतलब हम किस देश के साथ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, फॉरेन पॉलिसीज क्या रखें, ये सब प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करता है। प्राइम मिनिस्टर देश का रक्षा करता है। जब इंटरनेशनल कोई फोरम होती है, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, इनकी मीटिंग्स में वह देश का, जैसे G20 की मीटिंग हुई, इंटरनेशनल फोरम था, तो वहां पे देश को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वहां पे भारत के हितों की बात करते हैं। देश में जब जनरल इलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन में प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? डिसाइड करता है, पीपल का वोट डिसाइड करता है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। देश का नीति आयोग, यस, नीति आयोग हमारे देश की एक सबसे बड़ी बॉडी है जो पूरे देश का प्लान बनाती है। नीति का फुल फॉर्म क्या है? NITI, फुल फॉर्म मालूम है? बताइए इसका फुल फॉर्म क्या है? NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हाँ, नीति आयोग ये हमारे देश की प्लानिंग बॉडी है, पूरे देश का प्लान बनाती है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? इसके चेयरमैन है।
जो भी देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसका चेयरमैन बन जाएगा। और हमारे देश में एटॉमिक एनर्जी कमीशन है, इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर ही है। अब कैसे कंट्रोल करें कि प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अनलिमिटेड पावर तो नहीं है, तो उसका पीछे बताया था कंट्रोल ऑन द एग्जीक्यूटिव, वही सेम पॉइंट है। क्या कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ मेजॉरिटी है तो उसको हमेशा औरों का सपोर्ट चाहिए, सारे लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनाई है, मतलब कई सारी पार्टियों ने मिलकर गवर्नमेंट बनाई है, तो और ध्यान देना पड़ेगा, उनको अपने कोलिशन पार्टनर्स का ध्यान देना पड़ेगा। और अपोजिशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे गवर्नमेंट की हर कमियों को लोगों के सामने उजागर करना चाहिए ताकि सरकार उसे सुधार ले। कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, इसका मतलब होता है कि सारे मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, जिसको काउंसिल मेंबर्स कह रहे हैं, मिलकर के पार्लियामेंट में क्या करते हैं, अपोजिशंस का सामना करते हैं। कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द मेंबर्स, टू द हाउस। कैसे कलेक्टिवली रिस्पांसिबल है, वो लोग इक्वली जिम्मेदार होते हैं। अगर कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया तो हो सकता है कि कोई एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, पर वो सबके सामने हमेशा सपोर्ट करते हैं। यस, इंडिविजुअली तो वो डिफरेंस कर सकते हैं, बट इन द हाउस जब लोकसभा में मीटिंग होगी वहां पे वो अपने ही मेंबरों का सिर्फ सपोर्ट करेंगे। समझ आया? ये लोग एक टीम के रूप में काम करते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को डिफेंड करते हैं और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पास नहीं होने देते हैं। क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो गया, सबका खेल खत्म, सबका रिजर्वेशन हो जाएगा। हर मिनिस्टर इंडिविजुअल भी जिम्मेदार है। इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी मतलब होता है जैसे रेलवे मिनिस्टर है, तो रेलवे में क्या चल रहा है इसका जवाब कौन दे पाएगा, वही रेलवे मिनिस्टर। अगर रेलवे में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं देगा, वो रेलवे मिनिस्टर जवाब देगा। तो हर इंडिविजुअल मिनिस्टर अपने डिपार्टमेंट का पार्लियामेंट को आंसरेबल है, पार्लियामेंट में उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसको क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा, उसकी फंक्शनिंग का उसके डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ, इसे कहते हैं इंडिविजुअल रिस्पांसिबिलिटी।